गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं डॉक्टर विनय वर्मा। आप देख रहे हैं सर्वोत्तम बायोलॉजी लखनऊ यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को कंप्लीट हमेशा देखा करिए। वीडियो कंप्लीट देखेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और वीडियो उम्मीद है आपको पसंद भी आएगा। इसको अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने टिश्यू फ्लूइड, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे और ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अगर हम लोग सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें तो सर्कुलेटरी पाथवे में पहले टाइप ऑफ सर्कुलेशन दिया हुआ है। क्या दिया जरा देखते हैं। एनिमल में जो सर्कुलेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। ये है ओपन सर्कुलेशन और सेकंड है क्लोज्ड सर्कुलेशन। अंतर समझ लीजिए क्या है दोनों में। ओपन सर्कुलेशन और क्लोज सर्कुलेशन में यह अंतर है कि हार्ट के द्वारा पंप किया गया ब्लड जब ब्लड वेसल में जाने के बाद किसी ओपन स्पेस में चला जाए, जैसे हार्ट ने ब्लड को पंप किया, किसी पर्टिकुलर ब्लड वेसल में गया, लेकिन उसके बाद ये ओपन स्पेस में चला जाए और उस ओपन स्पेस का नाम साइनस है, तो इसका मतलब सर्कुलेशन ओपन हो जाएगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा और मोलस्का के जो मेंबर हैं उनमें सर्कुलेशन ओपन होता है। इसके अलावा स्पेशल एग्जाम्पल याद रखेंगे तो हेमिकार्डेटा और इकाइनोडर्मेटा के मेंबर का सर्कुलेशन अगर पूछा जाएगा तो भी आप ओपन ही लगाइएगा। लेकिन जब कभी हार्ट ब्लड को पंप करे और वो ब्लड वेसल में जा करके उसी नेटवर्क ऑफ वेसल में सर्कुलेट होता रहे और अंततः फिर से किस में आ जाए, हार्ट में आ जाए, तो उसको हम कहेंगे क्लोज सर्कुलेशन। ये ओपन स्पेस में नहीं गया है। और यहां एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो यहां एग्जाम्पल में कार्डेटा और एनिलिडा, कार्डेटा और एनिलिडा के जो मेंबर हैं वो किस में आएंगे, तो आंसर देंगे क्लोज्ड सर्कुलेशन में। ठीक है। जितने भी वर्टिब्रेट हैं उन सब वर्टिब्रेट में मस्कुलर चैम्बर हार्ट पाया जाता है। अब सवाल है ये जो मस्कुलर चैम्बर हार्ट है उसमें कितने चैम्बर हैं, तो देख लेते हैं। अगर हम चैम्बर की बात करें तो फिश का जो हार्ट है उसमें केवल 2 चैम्बर होते हैं। अब 2 ही चैम्बर होंगे तो कैसे, तो वो ऐसे होगा कि 1 एट्रियम और 1 वेंट्रिकल होगा। लेकिन अगर हम एम्फीबिया में जाएंगे, अगर हम रेप्टाइल में जाएंगे तो एम्फीबिया और रेप्टाइल दोनों में, रेप्टाइल में बस याद रखिएगा क्रोकोडाइल को छोड़ दीजिएगा, एक्सेप्शन है, तो हमको मिलेगा 3 चैम्बर हार्ट
और जब 3 चैम्बर्ड हार्ट होगा तो कैसे होगा जरा देखिए। तो ये स्थिति होगी कि 2 एट्रियम होंगे। एट्रियम कितने होंगे? 2 एट्रियम, लेकिन एक ही अभी भी क्या है? वेंट्रिकल होगा। बस रेप्टाइल में किसको छोड़ देना है? क्रोकोडाइल। तो फिर क्रोकोडाइल का हाल देख लेते हैं। क्रोकोडाइल में, बर्ड्स में और मैमल्स, इन तीनों में 4 चैम्बर्ड हार्ट होता है। और 4 चैम्बर्ड अगर हार्ट होगा तो क्या स्थिति होगी? तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। क्या? 2 होंगे, 2 एट्रियम, और 2 ही होंगे क्या? वेंट्रिकल। ठीक है, तो ये आप दिमाग में फिट कर लीजिएगा कि किसमें कितने चैम्बर होते हैं। सभी वर्टिब्रेट में मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट पाए जाते हैं, जिसमें से फिश में 2 चैम्बर्ड है, एम्फीबिया रेप्टाइल में 3 चैम्बर्ड है, और बर्ड और मैमल में 4 चैम्बर्ड है। क्रोकोडाइल रेप्टाइल है लेकिन उसमें भी 4 चैम्बर है। अब आता है सर्कुलेटरी पाथवे। तो अगर हम सर्कुलेटरी पाथवे की बात करें तो देखो, यहाँ जो फिश है जिसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है, उसमें सिंगल सर्कुलेशन है। फिश जिसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है उसमें सिंगल सर्कुलेशन है। लेकिन एम्फीबिया और रेप्टाइल, क्रोकोडाइल को छोड़ के, जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है, उसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है। क्या होता अभी हम लोग समझेंगे। क्रोकोडाइल, बर्ड और मैमल जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है, उसमें डबल सर्कुलेशन होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि किसी में 2 चैम्बर्ड हार्ट है, किसी में 3 चैम्बर्ड हार्ट है, किसी में 4 चैम्बर्ड हार्ट है। जिसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट है उसमें सिंगल सर्कुलेशन है, जिसमें 3 चैम्बर्ड हार्ट है उसमें इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, और जिसमें 4 चैम्बर्ड हार्ट है उसमें डबल सर्कुलेशन है। अब ये सिंगल सर्कुलेशन या इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन या डबल सर्कुलेशन में क्या अंतर है वो हम आगे देखेंगे। अगर हम फिश की बात करें तो फिश में देखो क्या होता है। मान लेते हैं कि ये फिश का हार्ट है, और आपको पहले से ही पता है कि फिश में एक एट्रियम होगा, एक वेंट्रिकल होगा, और फिश की बॉडी टिश्यू, जहां बॉडी टिश्यू ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे तो वहां से जो ब्लड निकलेगा उसमें ऑक्सीजन कम होगी, और उसको कहेंगे डीऑक्सीजनेटेड। क्यों? क्योंकि बॉडी टिश्यू ने ऑक्सीजन कंज्यूम किया होगा। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे एट्रियम में आएगा, एट्रियम से सीधे वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल इसको पंप कर देगा। किसको? गिल्स को। गिल्स क्या है? गिल्स वो है जहां ऑक्सीजनेशन होता है। ऑक्सीजनेशन होता है, तो गिल से जो ब्लड चलेगा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा। और ब्लड ऑक्सीजनेटेड होगा, वो डायरेक्ट सप्लाई हो जाएगा किसको? बॉडी। ऐसी स्थिति पर अगर आप नजर डालोगे तो ब्लड कहीं से भी चलेगा, सिंगल ही सर्कल बन रहा है, दिख रहा है आपको सिंगल सर्कुलेशन। तो जब सिंगल सर्कल है तो इसका नाम सिंगल सर्कुलेटरी पाथवे है। और जो हार्ट है वो कैसा ब्लड रिसीव करेगा? तो रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और कैसा ब्लड पंप करेगा? तो पंप भी वैसा ही करेगा, क्या? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो हार्ट कैसा रिसीव करेगा और कैसा पंप करेगा? तो कहेंगे रिसीव करेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और पंप भी कैसा करेगा?
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। हार्ट में जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ आएगा, तो एट्रियम में आएगा, फिर कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, सीधे सप्लाई होगा गिल को, और गिल से कहाँ जाएगा, बॉडी। जब कभी एक ही सर्कुलेटरी पाथवे बनेगा तो उसका नाम सिंगल सर्कुलेशन। ये किसमें है, फिश में। आगे देखते हैं। मान लेते हैं कि ये एम्फीबिया का हार्ट है या रेप्टाइल का हार्ट है, और आपको पता है कि एम्फीबिया रेप्टाइल में 3 चैम्बर होते हैं। ये क्या है, राइट एट्रियम है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, और ये क्या है, ये है वेंट्रिकल। देखिए क्या होता है, बॉडी टिश्यू ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे। जब ऑक्सीजन को कंज्यूम करेंगे तो वहां से चलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। राइट एट्रियम क्या रिसीव करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिश के बाद एम्फीबिया और रेप्टाइल में जो प्लेस ऑफ ऑक्सीजनेशन है, तो प्लेस ऑफ ऑक्सीजनेशन या तो गिल्स होगा, या तो लंग्स होगा, या तो स्किन होगी। गिल्स, लंग्स या स्किन, कहीं से भी, वो अलग अलग एनिमल में अलग अलग होगा ये, लेकिन ये है जगह कौन सी, ये ऑक्सीजनेशन का प्लेस है। तो यहां से कैसा ब्लड बेटा आएगा, तो यहां से तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। कैसा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड। देखिए कितना अच्छा है। राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड दोनों ब्लड, इधर का ब्लड यहां आ जाएगा, यहां वाला यहां आ जाएगा, और इस जगह वेंट्रिकल में दोनों ब्लड मिक्स कर जाएंगे। तो यहां क्या है बेटा, मिक्स्ड ब्लड। बताओ एम्फीबिया और रेप्टाइल में ब्लड कहां मिक्स हुआ है, एम्फीबिया और रेप्टाइल में ब्लड कहां मिक्स हुआ है, तो आंसर हम क्या देंगे, वेंट्रिकल। और यही मिक्स ब्लड सप्लाई हो जाएगा किसको, यही मिक्स ब्लड सप्लाई हो जाएगा दोनों जगह, कहां, बॉडी को भी और कहां, गिल्स को भी। अब देखिए ये एक सर्कुलेटरी पाथवे दिख रहा है, ये भी एक सर्कुलेटरी पाथवे दिख रहा है, तो 2 सर्कुलेटरी पाथवे दिख रहे हैं, लेकिन साथ में क्या हो रही है, मिक्सिंग। जब 2 सर्कुलेटरी पाथवे हो, साथ में मिक्सिंग हो जाए ब्लड की, कौन सी, ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की, तो उसी का नाम हम क्या देंगे, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। तो ये कौन सा है, इनकम्प्लीट डबल है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। क्यों, क्योंकि यहां पर स्पेशली हम लोग अलग से याद रखेंगे, वेंट्रिकल पर क्या हो रही है, मिक्सिंग हो रही है, किसकी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हार्ट या वेंट्रिकल पंप कैसा करता है, तो हार्ट या वेंट्रिकल पंप करता है कैसा ब्लड, तो कहोगे मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। तो ये इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन है, क्या खास बात है, तो कहोगे राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोथ ब्लड मिक्स इन वेंट्रिकल, वेंट्रिकल पंप क्या, मिक्स ब्लड इन 2 पाथवे। तो यहाँ 2 पाथवे तो हैं, लेकिन साथ में मिक्सिंग भी हो रही है, इसी नाते इसका नाम क्या रखना पड़ा, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। आगे देखते हैं। ये मान लेते हैं कि बर्ड और मैमल का हार्ट है, और बर्ड और मैमल के हार्ट में क्या होते हैं, 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये क्या है, ये है राइट एट्रियम, ये क्या है लेफ्ट एट्रियम, ये क्या है राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखते हैं
होता क्या है कि बॉडी टिश्यू से निकलेगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसमें आएगा, राइट एट्रियम। ये क्या है, सॉरी गिल्स नहीं, यहां लंग्स होंगे। ये लंग्स है और यहां से आएगा क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो देखो इधर क्या आया है, इधर है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इधर से क्या आया है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट एट्रियम से चला जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, और ये दोनों ब्लड सेपरेटली पंप होंगे। इस राइट वेंट्रिकल वाला जो ब्लड है वो कहाँ पंप हो जाएगा, वो लंग्स को पंप हो जाएगा, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल वाला ब्लड कहाँ पंप हो जाएगा, बॉडी को। आप देखिए लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड बॉडी को आया है, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड। राइट वेंट्रिकल का कहाँ गया, लंग्स को, इसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड। ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सेपरेटली पंप होंगे दो अलग अलग पाथवे में। देखो ये एक पाथवे आपको ये दिखाई पड़ रहा है और एक पाथवे आपको ये दिखाई पड़ रहा है, इसी नाते दो सेपरेट पाथवे हैं, इसी नाते इसका नाम क्या है, टू सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे विदाउट क्या, मिक्सिंग। मिक्सिंग ना हो, सीधे सर्कुलेटरी पाथवे दो अलग अलग बने हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। ठीक है बच्चों, तो अब हम लोग इसको एनसीईआरटी से समझ लेते हैं, फिर आगे देखा जाए। तो यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं, जरा इसको एनसीईआरटी से देख लिया जाए। देखो इसी बात को एनसीईआरटी में लिखा कैसे गया है, लिखा ये है कि सर्कुलेटरी पैटर्न टू टाइप के होते हैं, एक का नाम है ओपन, एक है क्लोज। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की खास बात यह है कि ये आर्थ्रोपोडा और मोलस्कम पाया जाता है, जिसमें जो ब्लड है वो पंप किया जाता है किसके द्वारा, हार्ट के द्वारा। लेकिन ये लार्ज वेसल में जा करके कहाँ पहुँच जाएगा, ओपन स्पेस, या कहाँ पहुँच जाएगा, बॉडी कैविटी, जिसको कहते क्या है, साइनस। लेकिन अगर हम एनलिडा और कॉर्डेटा की बात करें तो पाया जाएगा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें जो ब्लड पंप किया जाएगा हार्ट से वो हमेशा सर्कुलेट होता रहेगा, किसमें, क्लोज्ड नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल। और दिस पैटर्न को कहते हैं मोर एडवांटेजियस, ये ज़्यादा बढ़िया है। क्यों, क्योंकि यहाँ जो फ्लो ऑफ फ्लूइड है उसको प्रिसाइजली क्या कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है, सभी वर्टिब्रेट, जितने भी वर्टिब्रेट हैं उसमें पाया जाता है मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट। जैसे फिश में क्या है, टू चैम्बर्ड हार्ट है, वन एट्रियम वन वेंट्रिकल। एम्फीबिया और रेप्टाइल एक्सेप्ट क्रोकोडाइल में कितने चैम्बर है, थ्री चैम्बर्ड है, जिसमें टू एट्रिया है, सिंगल वेंट्रिकल है। जबकि क्रोकोडाइल में, बर्ड में और मैमल में कितने चैम्बर है, फोर चैम्बर्ड है। तो जब फोर चैम्बर्ड है तो टू एट्रिया होंगे, टू वेंट्रिकल होंगे। इन फिशेज, फिशेज में क्या है, जो हार्ट है वो पंप करता है कैसा, कैसा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसका ऑक्सीजनेशन कहाँ होता है, गिल पर होता है, और वहां से सप्लाई हो जाता है किसको, बॉडी पार्ट। जबकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आएगा हार्ट में, इसी नाते इसका नाम सिंगल सर्कुलेशन। लेकिन एम्फीबिया और रेप्टाइल की बात करें तो जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें क्या आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से, गिल से, लंग से या स्किन से। लेकिन जो राइट एट्रियम है उसमें क्या आएगा,
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से, अदर बॉडी पार्ट, लेकिन ये मिक्स कर जाते हैं किसमें, सिंगल वेंट्रिकल में। इसी नाते वेंट्रिकल पंप करता है कैसा ब्लड, मिक्स ब्लड, इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। अगर हम बर्ड और मैमल की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड रिसीव होता है किसके द्वारा, लेफ्ट एंड राइट एट्रिया, जो पास होता है कहाँ, वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड, मतलब लेफ्ट एट्रिया वाला लेफ्ट वेंट्रिकल में और राइट एट्रिया वाला राइट वेंट्रिकल में। वेंट्रिकल उन दोनों को पंप कर देता है विदाउट क्या, विदाउट एनी मिक्सअप, और वो भी किसमें, दो सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे में। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ता है, डबल सर्कुलेशन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं क्या, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले थोड़ा चीजों को समझ लेते हैं, उसके बाद फिर एनसीईआरटी से देखते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो हम लोग अब सर्कुलेटरी सिस्टम, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम या इसी का दूसरा नाम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम भी है। और हम लोगों के सर्कुलेटरी सिस्टम में या वैस्कुलर सिस्टम में तीन कंपोनेंट हैं। एक तो इसमें हार्ट पाया जाएगा जो कि मस्कुलर चैम्बर्ड होगा, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरा, इसमें ब्लड वेसल पाए जाएंगे जिनका एक नेटवर्क होगा, और उस नेटवर्क में आर्टरी होंगी, आर्टीरियोल होंगे, वेन्यूल होंगे, वेन होंगे, कैपिलरी होंगे, वो डिटेल में आगे देखेंगे। और तीसरा इसमें जो कंपोनेंट होगा वो ब्लड होगा जो कि सर्कुलेटरी फ्लूइड होगा। तो ब्लड हम लोग पढ़ ही चुके हैं, तो हमको जो भी पढ़ना है वो हार्ट के बारे में और ब्लड वेसल के बारे में पढ़ना है। हार्ट, हार्ट में जो चीजें हमको रटने वाले हैं वो हम रट लें, क्या देखो जरा। तो रटने वाला सवाल ये है कि ये मीजोडर्मली डेराइव्ड ऑर्गन है। ये क्या होता है, तो हम लोगों की बॉडी में जितने भी ऑर्गन हैं वो या तो एक्टोडर्म से बनते हैं, या तो मीजोडर्म से बनते हैं, या तो एंडोडर्म से बनते हैं। तो ये कहाँ से बनता है, मीजोडर्म से, इसी नाते इसका नाम मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। दूसरा, कहाँ प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन थोरेक्स, वो भी कहाँ है, बिटवीन लंग्स। ये थोरेक्स है, ये राइट लंग है, ये लेफ्ट लंग है, उसके बीच में पाया जाता है। दूसरा सवाल। तीसरा रटने वाला क्वेश्चन है, ये टिल्टेड है टूवर्ड लेफ्ट साइड। ये लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, जाते हम लोगों को लगता है कि हार्ट लेफ्ट साइड होता है, होता नहीं, होता कहाँ है, सेंटर में है। फोर्थ, इसका जो साइज है वो क्लेंच्ड फिस्ट, बंद मुट्ठी, जितना बड़ा साइज बंद मुट्ठी का होता है इतना बड़ा साइज होता है, क्लेंच्ड फिस्ट होता है। इसका जो वेट होता है वो 120 टू 170 ग्राम होता है। ये सब रटने वाला है। अगर ऐसे देखें तो ये है हेड, ये है नेक, ये हम लोगों का ट्रंक है, ये डायाफ्राम है। तो डायाफ्राम के ऊपर ये हार्ट है, ये हार्ट है, और
ये एक लंग्स है और ये दूसरा लंग्स है। तो दो लंग्स के बीच में हार्ट पाया जाता है, डायाफ्राम के ऊपर होता है। एक और याद रखिएगा, हार्ट का कुछ शेप ऐसा होता है कि ऊपर वाइडर होता है, नीचे नैरो होता है। ये जो पार्ट होता है इसको बेस कहते हैं, और ये जो पार्ट होता है इसको एपेक्स कहते हैं। और इसका जो एपेक्स है वही लेफ्ट साइड टिल्टेड होता है, तो लगता है कि हार्ट लेफ्ट साइड होता है। एक क्वेश्चन और, ये प्रोटेक्टेड होता है किसके द्वारा? प्रोटेक्टेड बाय डबल वॉल्ड बैग लाइक क्या? पेरिकार्डियम। कैसे, जरा देखो। ये कुछ ऐसे है कि मान लेते हैं कि ये हार्ट है, मान लेते हैं कि ये हार्ट है। तो हार्ट के बाहर बाहर डबल लेयर की, एक लेयर ये हो गया, दूसरा लेयर ये हो गया, डबल लेयर की ये पेरिकार्डियम पाई जाती है। और पेरिकार्डियम दो होती है, आउटर पेरिकार्डियम, इनर पेरिकार्डियम। उसके बीच जो जगह होती ये है पेरिकार्डियल फ्लूइड, सॉरी पेरिकार्डियल कैविटी। और यहां भरा होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। जैसे हम लोगों के लंग्स के बाहर डबल लेयर प्लूरा होता है, वहां प्लूरल फ्लूइड होता है, वैसे यहां है डबल लेयर पेरिकार्डियम है और क्या है? पेरिकार्डियल फ्लूइड है। एक क्वेश्चन तो ये याद, तो ये तो सब रटने वाला है। और आगे देख लेते हैं। अगर हम हार्ट की बात करें तो इसमें पहले से ही पता है कि 4 चैम्बर होते हैं। कैसे, देख लेते हैं। ये 4 चैम्बर हो गए, और इन 4 चैम्बर में ये क्या है? ये है राइट एट्रियम। ये क्या है? ये है लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हैं जरूर, लेकिन जो 2 चैम्बर अपर हैं और 2 चैम्बर लोअर हैं, अपर चैम्बर स्मॉल होते हैं और लोअर चैम्बर लार्जर होते हैं। जो स्मॉलर चैम्बर हैं उन्हीं को एट्रिया कहते हैं, और जो लार्जर चैम्बर हैं उन्हीं को वेंट्रिकल कहते हैं। एक क्वेश्चन। दूसरा है इंटायर हार्ट, पूरा का पूरा हार्ट किस चीज का बना होता है? तो कहेंगे कार्डियक मसल का बना होता है। लेकिन लेकिन एट्रिया और वेंट्रिकल के वाल की बात करें तो वेंट्रिकल की जो वाल है वो मोटी होती है, किसके कंपेयर में? एट्रिया। वाल थिक होती है देन एट्रिया। अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। क्या है देखते हैं। मैंने हार्ट का डायग्राम बना रखा है, अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 4 चैम्बर्ड हार्ट बना है। इस 4 चैम्बर हार्ट में ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है।
ऊपर के चैम्बर छोटे दिख रहे हैं, नीचे के चैम्बर बड़े दिख रहे हैं, ये भी दिख रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। अब अंदर जरा देखते हैं तो होता क्या है कि राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के बीच में पाया जाता है इंटर एट्रियल सेप्टम, जो किसको किससे सेपरेट करता है, तो कहोगे राइट एट्रियम को लेफ्ट एट्रियम से। और ये किस चीज का बना होता है, तो याद रखें ये थिन मस्कुलर वाल का बना होता है। लेकिन राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से भी अलग किया गया है, राइट वेंट्रिकल को लेफ्ट वेंट्रिकल से भी अलग किया गया है, किसके द्वारा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये किसका बना होता है, ये थिक मस्कुलर होता है। तो याद रखेंगे 4 चैम्बर हैं, राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम बाय इंटर एट्रियल सेप्टम, और राइट वेंट्रिकल सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल बाय इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक और देखिए, एट्रियम सेपरेटेड फ्रॉम वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड, मतलब राइट एट्रियम सेपरेट है राइट वेंट्रिकल से, लेफ्ट एट्रियम सेपरेट है लेफ्ट वेंट्रिकल से, किसके द्वारा, तो आंसर देंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ये किस चीज का बना है, तो ये थिक फाइब्रस टिश्यू है। तो 3 तो सेप्टम हमको मिल गए, क्या, एक इंटर एट्रियल सेप्टम, एक इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, एक एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। एक और क्वेश्चन, एट्रियम वेंट्रिकल से अलग भी होता है और एट्रियम वेंट्रिकल से जुड़ा भी होता है। एट्रियम वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है किसके द्वारा, एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर। एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर ये दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, इसकी जिम्मेदारी है राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से जोड़े, और इसकी जिम्मेदारी है लेफ्ट एट्रियम को लेफ्ट वेंट्रिकल से जोड़े। ठीक, एक और क्वेश्चन, राइट एट्रियम की राइट वेंट्रिकल में जो ओपनिंग है, जिसको हम एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर कहते हैं, इसको गाइड करता है ट्राइकस्पिड वाल्व, किसके बीच है, राइट एट्रियम और राइट, इसका नाम ट्राइकस्पिड, वो देख लीजिए। तो मान लेते हैं कि ये एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर है, यहाँ 3 कस्प पाए जाते हैं, 1 2 और 3, यहाँ 3 कस्प हैं, इस नाते इसका नाम क्या हो गया, ट्राइकस्पिड वाल्व। लेकिन इधर देखिए, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच जो एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर है, उसको कौन गाइड करता है, बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। इसकी खास बात देखें, ये मान लेते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर एपर्चर है और यहाँ 2 कस्प पाए जाते हैं, तो 2 कस्प है तो नाम बाइकस्पिड और 3 कस्प है तो नाम ट्राइकस्पिड। बाइकस्पिड किसके बीच है, तो आंसर देंगे बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, और ट्राइकस्पिड किसके बीच है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। एक और क्वेश्चन याद रखना है, कस्पिड वाल्व चाहे वो ट्राइकस्पिड हो चाहे वो बाइकस्पिड हो, कस्पिड वाल्व को वेंट्रिकल की मसल से, कस्पिड वाल्व को वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल की वाल है इतनी मोटी, ये वेंट्रिकल की वाल है, कस्पिड को वेंट्रिकल की वाल से कौन जोड़ता है, तो आंसर देंगे कॉर्डी टेंडनी जोड़ती है। कार्डी टेंडनी कनेक्ट करती हैं कस्प ऑफ कस्पिड वाल्व विद क्या, वेंट्रिकल मसल, और इनका काम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मदद करती हैं हेल्प इन प्रॉपर क्लोजिंग ऑफ कस्पिड वाल्व। एनसीईआरटी में इनके बारे में लिखा नहीं है, नाम केवल दिया है। तो कॉर्डी टेंडनी क्या करती हैं, तो कहोगे कस्प ऑफ कस्पिड वाल्व को वेंट्रिकल के दीवार से क्या करती हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब हमको ये समझना है कि हार्ट में कितने वाल्व पाए जाते हैं, ये भी समझना है कि ब्लड का फ्लो कैसे होता है, देखते हैं। अगर ध्यान से देखें तो ये मैंने यहाँ फ्लो दिखाया है, देखिए हो क्या रहा है कि जो वेना केवा है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट करती है और कहाँ रिलीज कर देती है, तो हम कहेंगे राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम का ब्लड कहाँ जाता है, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल का ब्लड किसमें पंप हो जाता है, तो आंसर देंगे पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके जाती है, लंग्स को, लंग्स से वापस ब्लड किससे आता है, पल्मोनरी वेन, लेकिन जो आएगा वो कैसा होगा,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड। पल्मोनरी वेन कहाँ रिलीज करेगी ब्लड को, तो हम कहेंगे लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ पंप हो जाएगा, तो आंसर देंगे क्या, एओर्टा। और एओर्टा लेके कहाँ चला जाएगा, बॉडी। और बॉडी का ब्लड वेना केवा के द्वारा फिर से कहाँ आ जाएगा। तो जरा आराम से चीजों को देखेंगे। पहले हम बॉडी से ही शुरू करते हैं। बॉडी ने ऑक्सीजन यूज किया तो कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वेना केवा के द्वारा कहाँ कलेक्ट हुआ, राइट एट्रियम, फिर कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल, फिर पंप हो गया किसमें, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ लेके गई, लंग्स को। लंग्स से क्या निकला, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसके द्वारा, पल्मोनरी वेन। कहाँ आया, लेफ्ट एट्रियम, फिर कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंप कर दिया किसको, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एओर्टा में, और एओर्टा लेकर के कहाँ चला गया, बॉडी, और फिर से साइकिल पूरी हो गई। तो अगर फ्लो ऑफ ब्लड समझें तो फ्लो ऑफ ब्लड क्या है, तो आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो ही चुका है। क्या, वेना केवा टू राइट एट्रियम टू राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स टू पल्मोनरी वेन टू लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल टू एओर्टा टू बॉडी। ठीक है, एक बात इसमें वाल्व की अगर हम बात करें तो देखें, ओपनिंग ऑफ राइट एट्रियम इनटू राइट वेंट्रिकल इज गाइडेड बाय ट्राइकस्पिड। ओपनिंग ऑफ लेफ्ट एट्रियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल इज गाइडेड बाय बाइकस्पिड। लेकिन राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल है बेटा, राइट वेंट्रिकल किसमें ओपन होता है, पल्मोनरी आर्टरी में। और ये क्या है, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ये किसमें ओपन होता है, एओर्टा। राइट वेंट्रिकल की पल्मोनरी आर्टरी में जो ओपनिंग है, या लेफ्ट वेंट्रिकल की एओर्टा में जो ओपनिंग है, उसको कौन गाइड करता है, सेमी ल्यूनर वाल्व। तो हार्ट में कुल कितने वाल्व हो गए, तो एक हो गया ट्राइकस्पिड, एक हो गया बाइकस्पिड, और दो हो गए क्या, सेमी ल्यूनर वाल्व। काम की बात यह है कि हार्ट में जितने भी वाल्व होते हैं उनका केवल एक काम होता, क्या, यूनी डायरेक्शनल फ्लो, या एक ही दिशा में। वो दिशा देखो, तो देखो ट्राइकस्पिड का काम है एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने दो, बाइकस्पिड का काम है एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने दो, इस सेमील्यूनर का काम है लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में जाने दो, और इस सेमील्यूनर का काम है राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में जाने दो। तो जरा काम की बात देख लें, वाल्व इन हार्ट, क्या करते हैं, अलाउ ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन। और वो डायरेक्शन कौन सी है, तो देखो डायरेक्शन है एट्रियम से कहां जाएगा, वेंट्रिकल से कहां जाएगा, एओर्टा या पल्मोनरी आर्टरी। दूसरा क्या करते हैं, वाल्व जो हैं वो प्रिवेंट करते हैं क्या, बैक फ्लो ऑफ वाल्व केवल एक दिशा में ही ब्लड फ्लो को अलाउ करते हैं, और वो कौन सी दिशा है, तो कहोगे एट्रियम टू वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी। और कौन सी दिशा रोकते हैं, तो कभी भी वेंट्रिकल से एट्रियम में नहीं जाने देंगे, या एओर्टा से वेंट्रिकल में नहीं जाने देंगे। तो रोकते हैं, कहां कहां रोकते हैं, तो कहोगे वेंट्रिकल टू एट्रियम रोकते हैं, या एओर्टा टू वेंट्रिकल रोकते हैं, या
पल्मोनरी आर्टरी टू वेंट्रिकल रोकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ है जिसमें हेडिंग तो नहीं पड़ी है लेकिन हेडिंग पड़ी होनी चाहिए, नोडल टिश्यू। क्या देखो जरा, हम लोगों का हार्ट किसका बना है इसमें कोई शक नहीं है, कार्डियक मसल। और कार्डियक मसल का काम क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन हम लोगों के हार्ट में कुछ स्पेशल कार्डियक मसल पाई जाती हैं जिनके पास ये योग्यता होती है कि वो जनरेट कर सकते हैं क्या, एक्शन पोटेंशियल। ऐसी कार्डियक मसल जो एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं उन कार्डियक मसल को कहते हैं नोडल फाइबर या नोडल टिश्यू। नोडल टिश्यू या नोडल फाइबर आर स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर दैट हैव एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल। पहला क्वेश्चन, नोडल फाइबर या नोडल टिश्यू की बात करें तो हमारे हार्ट में क्या क्या पाया जाता है, तो एक होता है एसे नोड, एक होता है एवी नोड, एक होता है एवी बंडल, एक होता है बंडल ब्रांच और एक होता है परकिंजे फाइबर। एसे नोड, एवी बंडल, बंडल ब्रांच और परकिंजे फाइबर आर डिफरेंट टाइप ऑफ नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन अवर हार्ट। इसमें कौन सा नोडल टिश्यू कहाँ पाया जाता है और उसका क्या काम होता है ये भी हमको समझना है। देखते हैं, ये हमने डायग्राम बना रखा है। हम लोगों के हार्ट में नोडल टिश्यू के पैच पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ देखो, तो एक पैच पाया जाता है राइट एट्रियम में, बस कहाँ, राइट अपर कॉर्नर पर, अपर लेफ्ट, सही कर लीजिए बेटा इसको, हाँ एक पैच पाया जाता है। ये कौन सा एट्रियम है बेटा, तो ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम। राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर, राइट अपर कॉर्नर के राइट एट्रियम में, फिर से सुन लेते हैं, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर एक पैच पाया जाता है, उसी पैच का नाम एसे नोड या साइनो एट्रियल नोड। लेकिन राइट ही एट्रियम में एक और पैच पाया जाता है जिसका नाम एवी नोड है। ये कहाँ है, ये है लोअर लेफ्ट कॉर्नर। तो एक है लोअर लेफ्ट कॉर्नर, एक है अपर राइट कॉर्नर, दोनों राइट एट्रियम में है। राइट एट्रियम में ऊपर है, राइट कॉर्नर पर है तो एसे नोड, नीचे है लेफ्ट कॉर्नर है तो एवी नोड। ठीक है, तो एसे नोड और एवी नोड क्लियर हो गया। एसे नोड क्या है और एवी नोड क्या है, तो कहोगे दोनों पैच ऑफ नोडल टिश्यू हैं, बस एक अपर कॉर्नर पर है, एक लोअर कॉर्नर पर है, एक राइट पर है और एक लेफ्ट पर है बस। लेकिन एट्रियम कौन सा है, राइट ही एट्रियम है। दूसरा देखो, इस एवी नोड से नोडल फाइबर का एक बंडल निकलता है, उसका नाम एवी बंडल या इसी को बंडल ऑफ हिस कहते हैं। एक क्वेश्चन, और ये क्या करेगा, ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा को पार करेगा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में जाएगा और डिवाइड कर जाएगा राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच। राइट वाली बंडल ब्रांच राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वाली बंडल ब्रांच लेफ्ट वेंट्रिकल में स्प्लिट करेगी एज ए माइन्यूट फाइबर नेटवर्क, माइन्यूट नेटवर्क इन
वेंट्रिकल मस्कुलेचर। वेंट्रिकल के मस्कुलेचर में माइन्यूट फाइबर का नेटवर्क बनेगा और उसी को हम कहते क्या हैं, परकिंजे फाइबर। ठीक, तो स्ट्रक्चर में तो कोई खास बात है नहीं। अब खास बात यह है कि ये काम कैसे करेंगे, तो काम बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको काम समझना है। देखो क्या है काम। आपको पता है कि जो नोडल टिश्यू हैं उसके अंदर ये योग्यता है कि क्या कर सकते हैं, ये जनरेट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कंडक्ट कर सकते हैं। क्या? एक्शन पोटेंशियल। एक्शन पोटेंशियल कहो चाहे इम्पल्स कहो, बात एक ही है। लेकिन जब इम्पल्स जनरेशन की बात आएगी तो ऐसे नोड बोलेगा हम जनरेट करेंगे, ए बी नोड बोलेगा हम जनरेट करेंगे, सब लोग जनरेट करने का प्रयास करेंगे, तो सब लोग जनरेट करेंगे। लेकिन जब ऐसे नोड ए बी नोड सब जनरेट करेंगे तो फिर हार्ट बीट किसके हिसाब से होगी? तो हार्ट बीट का एक नियम लगा दिया गया है कि जो मैक्सिमम जनरेट करेगा उसके हिसाब से चलेगा। तो क्या लिखा है, जनरेट एक्शन पोटेंशियल या इम्पल्स, लेकिन वेरी होती है किसमें, इन डिफरेंट नोडल टिश्यू। और वेरी किसमें होती है, नंबर पर मिनट में। नंबर पर मिनट में कितने एक्शन पोटेंशियल पर मिनट जनरेट करेंगे, इसमें वेरिएशन होता है। ऐसे नोड का कुछ और होगा, एवी नोड का कुछ और होगा, एवी बंडल का कुछ और होगा। तो इस हिसाब से जो ऐसे नोड है ये जनरेट करेगा मैक्सिमम एक्शन पोटेंशियल पर मिनट। और कितनी जनरेट करेगा, तो मैक्सिमम ये होता है 70 से 75 पर मिनट। और ऐसे नोड की जो इम्पल्स है, ऐसे नोड की जो इम्पल्स है वही रिस्पांसिबल है किसके लिए, इनिशिएशन ऑफ हार्ट बीट। और यही मेंटेन करेगी क्या, रिदमिक एक्टिविटी ऑफ हार्ट। एक और खास बात, जितनी इम्पल्स ऐसे नोड के द्वारा 1 मिनट में जनरेट करी जाएंगी वो किसके बराबर होंगी, इक्वल टू हार्ट रेट। इसी नाते हार्ट रेट कितनी होती है, 70 टू 75 पर मिनट, या एवरेज निकालेंगे तो 72 पर मिनट। इसी नाते ऐसे नोड को कहा जाता है क्या, पेस मेकर। क्यों ऐसे नोड को पेस मेकर कहते हैं, क्योंकि ऐसे नोड की जो इम्पल्स है उसके द्वारा जो भी इम्पल्स जनरेट होती है उसके पास ये योग्यता है कि वो हार्ट रेट को इनिशिएट भी करेगा और हार्ट को मेंटेन भी करेगा, उसकी रिदमिक एक्टिविटी। यहाँ जितनी इम्पल्स जनरेट होंगी वही हार्ट रेट के बराबर होंगी। मैक्सिमम कौन जनरेट करेगा, ऐसे नोड। वो अलग बात है कि सभी नोडल टिश्यू एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर सकते हैं, लेकिन नंबर पर मिनट क्या करेगा, वेरी करेगा इन डिफरेंट टिश्यू। अब इस बात को हम लोग एनसीईआरटी से पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलो, लिखा है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का दूसरा नाम ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है। इसमें मस्कुलर चैम्बर्ड हार्ट होता है, नेटवर्क ऑफ ब्रांचिंग ब्लड वेसल होती हैं
और इसमें ब्लड होता है एज ए फ्लूइड। हार्ट की अगर हम बात करें तो मीजोडर्मली डेराइव आर्गन होता है। कहाँ पाया जाएगा? थोरेक्स में। थोरेक्स में कहाँ? बिटवीन लंग्स। किधर टिल्टेड होगा? लेफ्ट। इसका साइज कैसे होगा? क्लेंच्ड फिस्ट। इसको प्रोटेक्ट कौन करेगा? डबल वाल्ड मेम्ब्रेनस बैग। नाम क्या होगा? पेरिकार्डियम। जिसमें क्या होगा? पेरिकार्डियल फ्लूइड। हमारे हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। दो क्या है? स्मॉल अपर चैम्बर, नाम एट्रिया। दो क्या है? लार्ज लोअर चैम्बर, नाम क्या है? वेंट्रिकल। एक थिन एक थिन मस्कुलर वाल है। थिन याद रखिएगा, नाम है इंटर एट्रियल सेप्टम। काम है सेपरेट करो राइट को लेफ्ट एट्रिया। एक है थिक वाल जिसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, जो सेपरेट करेगा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल। एट्रियम और वेंट्रिकल ऑफ सेम साइड भी सेपरेट है। किसके द्वारा? थिक फाइब्रस टिश्यू, नाम है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ईच ऑफ दिस सेप्टा, जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम है, इसमें ओपनिंग होती है जिसके थ्रू दो चैम्बर ऑफ सेम साइड क्या रहते हैं? कनेक्ट। वो ओपनिंग जो किसके बीच है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, उसको कौन गाइड करेगा? वाल्व। जिसमें कितने? 3 मस्कुलर फ्लैप होंगे या कस्प होंगे, तो नाम क्या रखना पड़ेगा? क्या रखना पड़ेगा? ट्राइकस्पिड वाल्व। जबकि बाइकस्पिड वाल्व या मिट्रल वाल्व उस ओपनिंग को गाइड करेगा जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच होगा। राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ खुलते हैं बेटा? राइट वेंट्रिकल खुलती है पल्मोनरी आर्टरी में। लेफ्ट वेंट्रिकल कहाँ खुलता है? एओर्टा में। यहाँ भी एक वाल पाया जाता है, उसका नाम सेमिल्यूनर। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर लीजिए। वाल्व इन हार्ट अलाउ फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन। और वो एक डायरेक्शन कौन सी है? एट्रिया से वेंट्रिकल और वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी, या इसको क्या कहते हैं? एओर्टा। वाल्व हमेशा प्रिवेंट करते हैं क्या? बैकवर्ड फ्लो। अगर बैकवर्ड फ्लो कोई हो रहा है तो उसको वाल्व क्या करेंगे? रोक लेंगे। पूरा का पूरा हार्ट बना है किसका? कार्डियक मसल का। वाल ऑफ वेंट्रिकल हमेशा थिक होती है किससे? एट्रिया से। एक स्पेशल कार्डियक मस्कुलेचर है जिसका नाम क्या है? नोडल टिश्यू। ये डिस्ट्रीब्यूट है हमारे हार्ट में, और उसमें से कौन कौन है तो भी आगे में आ जाएगा। इसी में देखो, पैच ऑफ दिस टिश्यू मतलब नोडल टिश्यू जो कहाँ प्रेजेंट हो? राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, उसको कहते क्या है? साइनो एट्रियल नोड या एसे नोड। एक और मास है इसी का, वो कहाँ है? लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। किसके करीब है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के करीब है, और इसका नाम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है। बंडल ऑफ नोडल फाइबर, नाम क्या है? एवी बंडल। ये कहाँ से निकलता है? एवी नोड। किससे पास होता है? एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा। कहाँ निकलता है? टॉप ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और डिवाइड कर जाता है राइट और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। बंडल ब्रांचेज क्या बनाती हैं? माइन्यूट फाइबर बनाती हैं। किसमें बनाती हैं? वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में बनाती हैं ऑफ रेस्पेक्टिव साइड, और इसको कहते क्या हो? परकिंजे फाइबर। नोडल मस्कुलेचर या नोडल टिश्यू के पास ये योग्यता है कि जनरेट कर सकते हैं क्या? एक्शन पोटेंशियल, वो भी विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। बिना एक्सटर्नल स्टिमुलस के जनरेट कर लेते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? ऑटो एक्साइटेबल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिना एक्सटर्नल स्टिमुलस के जनरेट करेंगे तो हम क्या कहेंगे? ऑटो एक्साइटेबल। लेकिन नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड इन ए मिनट, ये क्या करेंगे? वेरी करेंगे इन डिफरेंट नोडल टिश्यू। ऐसे नोड है जो जनरेट करेगा क्या? मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कितना? 70 to 75 पर मिनट। और यही जिम्मेदार है किसके लिए? इनिशिएट करने के लिए, और किसके लिए? मेंटेन करने के लिए। क्या? रिदमिक कंट्रेक्टाइल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इसी नाते ऐसे नोड को क्या कहा जाता है? पेस मेकर। और
यहाँ ऐसे नोट से जो 1 मिनट में इम्पल्स जनरेट की जाएंगी वही हमारे हार्ट रेट के बराबर होगा। इसी नाते हार्ट बीट कितनी है 70 टू 75 पर मिनट और एवरेज कितनी है 72 पर मिनट। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अगले लेक्चर में हम आपको कार्डियक साइकिल पढ़ाएंगे। बाय बाय बच्चों।